Welcome once again. In this video we are going to discuss about the question of accounting ratios, paper 2010 supplementary, Punjab University for BCom 2. In this question different ratios are asked to calculate, for example current ratio, earnings per share or EPS, debt to equity ratio, interest coverage ratio and price earning ratio. The company had issued 10,000 equity shares on 31/12/2010. Market value per share on this date was rupees 25. So ये रेशियोज हमने कैलकुलेट करनी है और सबसे पहले अगर बात की जाए करंट रेशियो की तो वो बराबर होती है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज कैलकुलेटेड इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 75,000, वेयर एज करंट एसेट्स जो हैं वो इसमें से एक तो कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटोरी, ये चार इन सबको सम कर लें तो ये आपके करंट एसेट्स जो हैं ये बन जाएंगे. तो कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी और टोटल करंट एसेट्स आपके हैं 135,000 और टोटल करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन के अंदर गिवन है. सो 135,000 डिवाइड बाय 75,000 इक्वल्स टू 1.8 रेशियो 1. तो ये आपकी बन जाएगी करंट रेशियो. उसके बाद दूसरी जो रेशियो है वो जी है अर्निंग्स पर शेयर EPS, और अर्निंग पर शेयर बराबर होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर गिविंग प्रेफर्ड स्टॉक, रिटर्न ऑन प्रेफर्ड स्टॉक. प्रेफर्ड स्टॉक का जो रिटर्न है वो देने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट है उसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर डिवाइड कर दें तो वो अर्निंग पर शेयर बन जाएगा. अब इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि जो प्रेफर्ड स्टॉक है उसके रिटर्न ये इन्होंने पे किया है या नहीं पे किया उसका तो कोई जिक्र नहीं है. सो हम डायरेक्टली जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है यानी कि प्रॉफिट है क्रेडिट बैलेंस के साथ 30,000, उसको ये जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं उस पर डिवाइड कर देंगे. तो 30,000 डिवाइड बाय 10,000 इक्वल्स टू 3. तो ये आपका आ गया अर्निंग पर शेयर. उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो. डेट टू इक्विटी रेशियो ये पहले भी हम क्वेश्चंस में ये डिस्कस कर चुके हैं. ये लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी और लॉन्ग टर्म फंड्स ये उसके ऊपर बराबर है. तो लॉन्ग टर्म डेट जो है वो क्वेश्चन के अंदर हमने देखना है जी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ये गिवन है 80,000 और जो फंड होता है लॉन्ग टर्म फंड या इक्विटी उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. सबसे पहले 3-4 चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं. एक तो प्रॉफिट, एक जनरल रिजर्व और एक आपका अगर इसमें गिवन है तो पेड अप कैपिटल 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 और जनरल रिजर्व आपका आ गया 50,000. तो आपका जो लॉन्ग टर्म फंड है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी, तो ये आपका आ जाएगा पेड अप कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. और जो आपकी लॉन्ग टर्म डेट है वो है यानी वो दोनों में इंक्लूड होगा. ऊपर तो आएगा ही आएगा लेकिन लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर भी ये इंक्लूड होता है. तो ये बन जाएगा जी 80,000 डिवाइड बाय 260,000, 0.308 रेशियो 1. उसके बाद आ जाता है जी इंटरेस्ट कवरेज और डेट कवरेज रेशियो जो कि बराबर है EBIT के, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज. तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये अगर आप देखें कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसके अंदर आप इंक्लूड कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस को जो कि बन जाएगा 12,000 और ये इधर इसकी कैलकुलेशन EBIT. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000 और इंटरेस्ट चार्ज जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 62,000
और 62,000 और जो आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज है वो 12,000 है। दोबारा उसी के ऊपर हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा जी 5.167/1। उसके बाद है प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो भी इसको बोलते हैं, और ये बराबर है जी मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस के। मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये 25 है, और ईपीएस हम ये सेकंड पे कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि आई थिंक 3 था, 3, तो 25 डिवाइडेड बाय 3 8.34/1। तो ये था जी आपका 2010 सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन, और इससे प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर भी क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, और आगे आई थिंक इसके बाद हम 2013 का जो क्वेश्चन है, जो जिन ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चन इनमें इंक्लूड नहीं है, वो आपने ये समझना है कि उन पेपर्स में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। So stay touched and stay blessed. Take care of yourself and other persons around you. Thank you.